अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। तो इसमें जो हमें गिवन डाटा सबसे पहले दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसका हमें हाफ़ लाइफ दिया गया है, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन को उन्होंने हमें दिया है 716। एक आइसोटॉप है, इसका हमें उन्होंने हाफ़ लाइफ दी हुई है 7.3 सेकेंड्स। उसका उन्होंने हमें आखिरी हाफ़ लाइफ तक जो टाइम है वो दिया हुआ है 29.2 सेकेंड, और हम इसको टीपी से डिनोट करते हैं। एन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हमने एन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टीपी इज़ इक्वल टू एन टी हाफ लाइफ। ठीक है, अब हमारे पास जो हाफ लाइफ है उसको हम जानते हैं कि हमारे पास टीपी की जो हमें गिवन वैल्यू है वो क्या है 29.2 सेकेंड। एन हमें फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ है हमारे पास 7.3। सिंपली ये एन इधर और ये इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7.3, और इससे जो है हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 4। ठीक, अब एन की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो टोटल टाइम है आइसोटोप का, कि उसका ओरिजिनल कितना बच गया है ओरिजिनल आफ्टर दिस टाइम, रिमेनिंग जो पार्ट इसका बचा। उसके लिए हमें एन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं कि ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर एन, एन की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक, अब हम एन की सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक, अब हमारे पास आ गया n इज़ इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल आता है 16 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सारे टाइम में आखिरी हाफ लाइफ तक जो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग बचा वो 1/6 पार्ट रिमेनिंग, यानी कि 16वां हिस्सा जो था वो उसका बच गया। तो आप जो है वो इस न्यूमेरिकल को, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और आप जो है इसको नोट डाउन करें, फिर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है 18.2 न्यूमेरिकल। इसमें सिंपली उन्होंने हमें जो हाफ लाइफ दी हुई है वो है 5.25 ईयर्स, टीपी दिया हुआ है 26 ईयर्स। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम जैसे एन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं टीपी इज़ इक्वल टू एन हाफ लाइफ के फार्मूला से। तो हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं टीपी की और टी हाफ की। जब हमने वैल्यू पुट की, एन को हम इसी साइड पे रहने दिया, ये 5.25 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया और हमारे पास n की वैल्यू आ गई जो कि है 5। अब हमें फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बाकी मिकदार जो बची है वो कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n। n की वैल्यू हमें पता है कि 5 है। अब 2 रेज़ टू पावर 5 अगर आप कैलकुलेटर पर फाइंड आउट करें या वैसे भी करें तो वो हमारे पास आता है 32। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बाकी बचता है रिमेनिंग पार्ट वो है 1/30 सेकेंड पार्ट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि 1/30 सेकेंड पार्ट रिमेनिंग। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, ये भी वैसे का वैसा ही है। अब आप जो है वो इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लें, फिर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है 18.3 जो कि हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास कार्बन 14 है जिसकी हाफ लाइफ है 5/730 ईयर्स, और हमने इसकी क्वांटिटी को जो है वो ड्रॉप करना है कि ये 1/8 रह जाए पार्ट, यानी कि इसकी जो बाकी मिकदार हो जो n हो वो n नॉट डिवाइडेड बाय 8 रह जाए। जो हमारे पास ओरिजिनल है वो n नॉट, उसको हम कह रहे हैं जो हमारे पास रिमेनिंग या बाकी मिकदार है
उसको हम कह रहे हैं कि वो n है, और n हमारे पास कितना बचना चाहिए, n नॉट डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 8th पार्ट बचना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है और टी पी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें स्मॉल n की वैल्यू के लिए हमारे पास है n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है सिंपली उन्होंने हमें क्या दी हुई है, n नॉट डिवाइडेड बाय 8, ये जो हमें उन्होंने ऊपर दी हुई है, और दूसरी तरफ है n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऊपर आए नीचे आए हमें इससे डिफरेंस नहीं पड़ता। तो हमारे पास 2 की पावर 3 होता है 8 के इक्वल। तो इसका क्या मतलब कि n जो है वो 3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास पहले आ गई n की वैल्यू। अब n की वैल्यू हमें पता है, अब हमारे लिए आसान है कि हम tp की वैल्यू को फाइंड आउट कर दें। तो tp की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, n की वैल्यू है 3, हाफ लाइफ हमारे पास है 5730। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 17190। अगर हम इसको फ्रैक्शन में करें तो ये हमारे पास आता है 1 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ईयर्स। और ये जो है यही हमारा टीपी की वैल्यू है, ये हमारा आंसर है। इस न्यूमेरिकल को आप नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 18.5 है। ये भी बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह इसमें भी हमारे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें दिया गया जिसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट। ठीक, उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि इनिशियल काउंट रेट इसका 368 काउंट्स पर मिनट है। ठीक, अब बिल्कुल इसी तरह जो बाकी हमारे पास मिकदार हमने किस पॉइंट पे देखना है, जब हमारे पास 23 काउंट्स पर मिनट रह जाए। हमने n फाइंड आउट करना है और टीपी भी फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू के लिए हमने जैसे पहले फाइंड आउट किया था n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। अब हमारे पास n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास n जो है वो 23 के इक्वल हमें उन्होंने दिया हुआ है, और n नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 रेज टू पावर n की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमने क्या करना है कि 23 की वैल्यू को देखते हुए n नॉट की वैल्यू उन्होंने हमें 368 दी हुई थी। ठीक, 368। अब ये 23 को हम इधर ले आएंगे और 2 रेज टू पावर n जो है वो इधर चला जाएगा। तो अब 2 रेज टू पावर n अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 16। ठीक, अब 16 हमारे पास होता है 2 रेज टू पावर 4। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 4, यानी कि n की वैल्यू आ गई। अब हमें टी पी फाइंड आउट करना है, यानी कि जो बाकी हमारे पास बचेगा। अब n की वैल्यू है 4, हाफ लाइफ है हमारे पास 10 मिनट्स, तो 40 मिनट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 40 आफ्टर 40 मिनट्स काउंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 23 काउंट्स पर मिनट, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इस न्यूमेरिकल की ये सारी कैलकुलेशंस को आप नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 18.7 है। ये भी बिल्कुल प्रीवियस की तरह है। इसमें उन्होंने हमें एक सैम्पल दिया हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसकी हाफ लाइफ 1500 ईयर्स है, जिसकी जो टोटल ओरिजिनल मिकदार या असल मिकदार है वो है 32,000 काउंट्स पर मिनट, और हमने बाकी मिकदार जो है उसकी वो 16th पार्ट बचता है उसका। तो हमने फाइंड आउट करनी है पहले n की वैल्यू और फिर टीपी की वैल्यू। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है, हमने n का फॉर्मूला लिखा है n इज इक्वल टू n नॉट 2 रेज टू पावर n। अब हमारे पास ये n की वैल्यू जो है ये n नॉट ओवर 16 के इक्वल है। n नॉट ओवर 16 इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। ठीक, अब n नॉट कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। 16 हमारे पास होता है 2 रेज टू पावर 4 के इक्वल, तो n हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको टीपी के फॉर्मूला में पुट करना है। 4 इंटू हाफ लाइफ थी हमारे पास 1500 ईयर्स,
तो 4 को जब हम 1500 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6000 ईयर्स, और यही हमारे पास इसका आंसर है टीपी के लिए। ठीक, तो आप ऐसा करें कि इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करें, फिर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है 18.9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और हमारे जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमारा लास्ट न्यूमेरिकल 18.9 है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक एशेस हैं जो कि कैम्फोर डीप से जो है केव के अंदर, उसमें हमारे पास जो असल मिकदार है वो एन नॉट उन्होंने दी हुई है। एन नॉट हमारे पास जो बाकी एन बचता है वो एन नॉट डिवाइडेड बाय 8 है, और हमारे पास हाफ लाइफ उन्होंने हमें दी हुई है 5730 ईयर्स। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस 2 न्यूमेरिकल्स में किया है। तो सिंपली एन हमारे पास है एन नॉट डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर एन। अब हमारे पास जो है 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन हो जाएगा। 8 हमारे पास होता है 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर एन, तो एन हमारे पास आ जाएगा 3। सिंपली जैसे हमने प्रीवियस 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं बिल्कुल वैसे ही हमने एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब एन की वैल्यू को पुट करना है, 3 इंटू हाफ लाइफ का जो हमें गिवन डाटा है वो हमने पुट करना है। इसको पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0 ईयर्स, और यही जो है हमारा आंसर है। अब इसके साथ ही हमारा जो भी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से 10th क्लास का जितना भी सिलेबस था न्यूमेरिकल्स का वो कवर हो गया है। अब इंशाल्लाह आप लोगों को अगर सारे न्यूमेरिकल्स में, इस सारी सीरीज़ में कहीं भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम 9th का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे।